Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have completed our chapter which was Books of Original Entry Journal. तो वहाँ हमने जर्नल एंट्रीज करना सीखा था। अब अगर आपका कोई एक बिजनेस है, उसका साइज बहुत बड़ा है, यानी लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं हर दिन, तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को अगर आप एक जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, उनकी जर्नल एंट्री करोगे, आपको कोई उसमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप अपनी जर्नल को सब डिवाइड कर दो डिफरेंट पर्पस के हिसाब से अलग अलग बुक्स में, जैसा हम पहले कहते हैं ना कि हम लोग एज अ स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं, तो हम सब्जेक्ट वाइज एक अलग अलग नोटबुक लगा लेते हैं, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग। इसी तरह से जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो हर पर्पस के लिए आप एक अलग बुक मेंटेन करते हो। जर्नल में हम सब कुछ इकट्ठा लिख रहे थे, एक ही बुक हमने मेंटेन की थी, तो यहाँ हम अलग अलग बुक जो है वो मेंटेन करेंगे। हर बुक एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगी, यानी उसमें एक ही तरह की ट्रांजैक्शन होगी। तो जर्नल का सब डिवीज़न आपने कर दिया। तो सब डिवीज़न करने के बाद जो आप डिफरेंट टाइप की बुक्स मेंटेन करोगे, उन्हें कहा जाता है स्पेशल पर्पस बुक्स। आप उन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, या फिर आप उन्हें सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हो। सब्सिडरी बुक्स, डे बुक्स भी कह सकते हो, स्पेशल पर्पस बुक्स भी आप उन्हें कह सकते हो, या आप उन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हो। क्योंकि जब आप अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हो तो उनकी जर्नल एंट्री नहीं बनानी, डायरेक्ट उस बुक में रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को पहली बार। इसीलिए कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि ओरिजिनली ट्रांजैक्शन वहाँ रिकॉर्ड होगी पहली बार। तो यहाँ पर आप इसमें काफ़ी तरह की बुक्स मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि भाई मेरी कैश से रिलेटेड बहुत ट्रांजैक्शंस हैं, तो आपने एक कैश बुक मेंटेन कर ली। उसके आगे आप जो है वो को लगता है कि मेरी परचेज या सेल से रिलेटेड ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, तो आपने एक सेल्स बुक मेंटेन कर ली और एक परचेज बुक भी मेंटेन कर ली। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी अलग अलग बुक्स को मेंटेन करना है। ये प्योरली आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करो। जो बुक मेंटेन नहीं करोगे उसकी जर्नल एंट्रीज कर देना। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को मेंटेन कर सकते हो। तो आज हमारा जो चैप्टर ये नया स्टार्ट होगा, वो हमारा बेसिकली जो चैप्टर है वो बेस्ड है कैश बुक पर। जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो होगा कैश बुक। उसके ऊपर हमने डिटेल्स डिस्कस करनी है। पहले थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी कि अलग अलग बुक्स को मेंटेन करने के क्या फ़ायदे हैं, तो उसके बाद हम कैश बुक के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको कहा जा रहा है कि एक आप कैश बुक अलग से बना लो, और अगर आपने क्रेडिट परचेज की है तो उसके लिए एक परचेज बुक बना लो, क्रेडिट सेल की है तो अलग से एक जो है वो सेल्स बुक बना लो। मीन्स ये जो अलग अलग बुक्स मेंटेन करने को कहा जा रहा है, इनके क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ चाहे वो कैश बुक का भी वही एडवांटेज होगा फिर, कि कैश बुक को मेंटेन करने का भी वही फ़ायदा हमें मिल रहा है जो अलग अलग बुक्स को मेंटेन करने का है, क्योंकि वो ओवरऑल आपको बेनिफिट्स बता रहा है कि ये अलग अलग बुक्स मेंटेन करने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो अल्टीमेटली वो कैश बुक पर भी वही बात अप्लाई होगी कि वही एडवांटेज कैश बुक के भी हैं। एक तो क्या है कि डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, कि लोगों की जो एबिलिटी है ना, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, किसी को मतलब परचेज़ की सारा संभालने में रिकॉर्ड आसानी होती है, तो उसको परचेज़ के लिए बोल दो कि परचेज़ बुक संभाल ले। किसी को लगता है कि मैं कैश का ध्यान बड़े अच्छे से रख सकता हूँ कि बैंक में और जो है वो मेरी फर्म में या मेरी कंपनी में कितना कैश का लेन देन हो रहा है, तो उसको कैश बुक संभालने के लिए दे दो। तो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी आप लोगों को काम डिवाइड कर सकते हो।
क्योंकि अगर उनको एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा तो काम एक तो जल्दी होगा, एक ही टाइम पर लोग डिफरेंट तरह की बुक संभालेंगे तो काम जल्दी भी पूरा होगा और उन्हें ईजी भी हो जाएगा काम करना। अब एक ही तरह की जैसे बुक लोग मेंटेन कर रहे होंगे जो आपका स्टाफ है, तो उनके काम में जो है वो एफिशिएंसी आती है, यानी उनका जो काम करने की उनकी योग्यता है वो बढ़ती है, वो गलतियां नहीं होती हैं उनसे। अब एक एम्प्लॉय अगर कैश से रिलेटेड सारा काम संभाल लेगा, कैश बुक मेंटेन करेगा, तो उसको पूरा हिसाब रहेगा टिप्स के ऊपर कि कैश कितना कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ एक्यूरेसी जो है वो पूरी रहेगी। उसके बाद कहता है कि इजी हो जाता है हमारे लिए पोस्ट करना आगे, जो इनके पर्टिकुलर हम अकाउंट खोलेंगे आगे, कि इनमें आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है उनको आगे जो है वो पोस्ट करना लेजर में। लेजर मतलब जो आप आगे अकाउंट खोलोगे उनको पोस्ट करना आसान हो जाता है, इजीनेस इन पोस्टिंग। अब यहाँ इजीनेस कैसे है कि भाई आपने सारी उधार की जो परचेज की ट्रांजेक्शन है उनको आपने एक ही बुक में जो है वो मेंटेन कर दिया, परचेज बुक में, तो आपके लिए इजी है अब आगे के लिए सारा रिकॉर्ड करना, सारी ट्रांजेक्शन एक ही प्लेस पर है। कैश बुक से रिलेटेड सारी मतलब कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैश बुक से सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को उठा करके आप जो है वो आगे के लेजर्स बना सकते हो, पोस्टिंग करना आसान हो जाता है। और कल को अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको चेक करना और उसको फाइंड करना आसान है। अब जर्नल में सारी आपको जर्नल एंट्रीज को रीड करना पड़ता, यहाँ क्या है आपको पता है अगर गलती सेल्स की है तो सीधा सेल्स बुक में जाओ, आपको लग रहा है कि उधार में मैंने कुछ सेल किया है उसका रिकॉर्ड गड़बड़ हो रहा है, तो सेल्स बुक में जाओ और सेल्स से रिलेटेड गलती फाइंड कर लो, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। और फ्रॉड से जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड मीन्स अगर तो जो है वो एक ही पर्सन सारा काम संभाल ले, जैसे कि जर्नल के केस में होता है, तो वो इजीली फ्रॉड कर सकता है, बिकॉज उसके हाथ में या हर जगह में जोड़ तोड़ करके वो कुछ भी मैनिपुलेट कर देगा। बट अगर वो आपके पास एक ही बुक है तो उस पर्टिकुलर बुक में अगर आप कोई गड़बड़ करते हो तो उस बुक में दूसरा कोई और पर्सन का अकाउंट या कोई और अकाउंट भी तो अफेक्ट होगा, उसका रिकॉर्ड कहीं और से भी लिंक होगा, तो आपका फ्रॉड पकड़ा जाएगा। और दूसरा आगे क्या फ़ायदा होता है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही प्लेस पर मिलती है, कि अब जैसे कैश बुक की मैं बात करूं तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस मुझे एक ही प्लेस पर मिलेंगी कैश बुक में। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको कोई चेंज करना है तो आपको सारी एंट्रीज को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, जिस बुक में चेंज करना है कैश बुक में करना है कैश बुक में कर लो। कोई अगर गलती हो गई है, सेल अगर क्रेडिट सेल से रिलेटेड गलती है तो क्रेडिट की आपकी सेल्स बुक मेंटेन है वहाँ कर लो। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आसानी से फिक्स कर सकते हो कि जो पर्सन को आपने जो बुक दी हुई है उसको आप आसानी से जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो कि आपको ये बुक दी गई है, इसमें ये फ्रॉड है या ये मिस्टेक है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये जो मैंने अलग अलग तरह की बुक्स की बात की, इनके बारे में एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बुक का क्या काम होता है। आगे भी वैसे आएंगी ये चीज़ें। एक आप मेंटेन करते हो परचेज बुक, तो नाम से ही पता लग रहा है कि परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे इसमें, लेकिन एक यहाँ पे जो की फैक्टर है वो क्या है कि सिर्फ क्रेडिट परचेज यानी उधार में की गई परचेज की ट्रांजैक्शंस को आप इसमें रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि अगर आपने कैश में परचेज किया है तो वो तो आपकी नकद में हुई है, यानी कैश में हुआ है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर कैश की ट्रांजैक्शन है वो। तो उधार में परचेज किया है तो परचेज बुक में, अगर आपने जो है वो उधार में सेल्स किया है तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल्स बुक में, यानी सेल्स बुक बनाई जाती है क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद अगर आपने परचेज किया हुआ कुछ रिटर्न कर दिया जो कि आपने उधार में परचेज किया था, तो उसके लिए आप जो है वो बुक मेंटेन करोगे, वो होती है परचेज रिटर्न बुक। आपने कुछ सेल किया था, आपके पास रिटर्न आ गया है, सामने कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया है और वो क्रेडिट में थी वो सेल, तो उसके लिए बुक मेंटेन होगी सेल्स रिटर्न बुक। और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए जो बुक मेंटेन होगी दैट इज
कैश बुक, इसमें कैश वाली ट्रांजैक्शन भी आएंगी और बैंक से रिलेटेड कोई आके ट्रांजैक्शन है वो भी आएंगी, क्योंकि बैंक और कैश एक ही बात है। बैंक में भी जो पैसा पड़ा है वो एक तरह से आपका कैश फॉर्म में ही है। देन आता है एक और आपका नेम, जर्नल प्रॉपर। तो ये वो जर्नल एंट्रीज की तरह इसको मत ले लेना कि इसमें सारी मिक्स ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें है ट्रांजेक्शन मिक्स, बट इसमें वो ट्रांजेक्शन आएंगी जो ट्रांजेक्शन इन सारी जो आपने ये बुक्स बनाई ऊपर, हमारे पास देखो कितनी सारी बुक्स हो गई, जो ट्रांजेक्शन्स इन 5 बुक्स में नहीं आ पाती। यानी सपोज करो आपने जो है वो क्रेडिट में यानी उधार में फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा है तो परचेज बुक में तो वो एंट्री हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? परचेज बुक्स में तो जो है वो गुड्स की एंट्री होती है, जो मेरा माल है जिसका मैं बिजनेस करती हूँ। फर्नीचर तो मैंने वैसे ही अपने बैठाने के लिए, कस्टमर्स के लिए शायद सोफा लिया होगा, वो गुड्स तो नहीं हुई ना। गुड्स तो वो होती हैं जो बिजनेस में हम आगे बेचने के लिए खरीदते हैं। तो उधार में मैंने फर्नीचर खरीदा, कैश बुक में आ नहीं सकता, परचेज बुक में आ नहीं सकता, और किसी बुक में और कोई बनता नहीं हिसाब, तो उसकी एंट्री होएगी जर्नल प्रॉपर में। इस तरह से ऐसी ट्रांजैक्शंस जो इन 5 बुक्स में नहीं आ पाती उनकी एंट्री हो जाती है जर्नल प्रॉपर में। तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था बुक्स के बारे में। अब जैसा कि हमारा चैप्टर है कैश बुक के ऊपर बेस्ड, तो हम कैश बुक के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो कैश बुक होता है उसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश से रिलेटेड भी और बैंक से रिलेटेड भी, वो सारी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर आपको एक तो ये सारा पता रहता है कि बिजनेस में आपके कितना कैश पड़ा है, कितना कैश यूज हो रहा है, यानी कैश का फ्लो आपका कैसा चल रहा है, और डे के एंड में आपके पास कितना बैलेंस जो है वो रह गया है आपके पास। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करती है। अब इस कैश बुक की स्पेशलिटी क्या है कि अगर आपने कैश बुक बना ली ना, तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो कैश बुक ही आपको सारा आपका पर्पस सोल्व कर देगी, क्योंकि ये कैश बुक जो बनाई जाती है इस ढंग से होती है कि इस ट्रांजैक्शंस का हर दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेती है, डेबिट एस्पेक्ट भी और क्रेडिट एस्पेक्ट भी। तो यहाँ आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैश बुक जो होती है वो आपकी प्रिंसिपल बुक की तरह भी काम करती है। प्रिंसिपल बुक्स वो होती हैं जहाँ पर आपका अकाउंट भी उससे रिलेटेड, यानी उससे रिलेटेड लेजर भी साथ ही मेंटेन हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल बुक की तरह आपकी जो है वो काम करती है। अब ये कहता है कि वैसे तो इसको बनाने के बाद आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप कैश बुक ना बनाओ, आप सिंपल जर्नल ही मेंटेन कर रहे हो, जैसे जर्नल एंट्रीज की थी, तब तो आप कैश अकाउंट बनाओगे। अगर आपने कैश बुक नहीं बनाई, मैंने ये कहा ना कि कैश बुक बना लोगे तो कैश अकाउंट नहीं बनाना। लेकिन कोई बिजनेसमैन है जिसने कैश बुक नहीं बनाई, उसने सिंपल जर्नल एंट्रीज की हुई हैं, जो पिछला चैप्टर था, तो वो तो आगे कैश अकाउंट बनाएगा। तो वो कहता है डिफरेंस जान लो कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो कैश बुक वो कहता है यहाँ पर जो होती है एक आपकी सेपरेट बुक होती है जिसमें आप सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, और जो कैश अकाउंट है आपका वो एक अकाउंट है इन लेजर। यानी एक अकाउंट इन लेजर का मतलब है कि आपकी लेजर एक प्रॉपर बुक है, उसमें एक पेज पर आपने कैश अकाउंट खोल देना है। और जो ये मैं आपके पास जो है वो यहाँ पर कह रही हूँ कि आपकी जो है वो कैश बुक जो है, कैश बुक एक प्रॉपर बुक है, यानी आपकी एक कॉपी है पूरी की पूरी। कैश अकाउंट सिर्फ एक पेज पर खोला जाएगा, एक पेज पर आपने कैश अकाउंट खोला, बात खत्म। जिस बुक में कैश अकाउंट खोला उसमें और भी कई तरह के अकाउंट होंगे, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इस तरह से। और कैश बुक का मतलब है कि पूरी नोटबुक है, वो पूरी कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, एक सेपरेट बुक है ये। तो ये आपका बेसिक पहला तो डिफरेंस हो गया आपके पास। उसके बाद जो है वो कैश अकाउंट जो होता है उसको आप जो है वो लेजर में ओपन करते हो, और इसमें से जो पोस्टिंग इसमें की जाती है वो जर्नल एंट्रीज को देख के की जाती है। और कैश बुक जो है आपकी
वो एक बुक की तरह मेंटेन होती है। कैश बुक मेंटेन कर ली, ना तो कैश अकाउंट बनाने की नीड, ना ही फिर जर्नल एंट्री करने की नीड, क्योंकि जर्नल एंट्रीज को ही तो हमने सब डिवाइड किया था कि हम जर्नल एंट्रीज ना करके अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट में आप सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो कि कैश से रिलेटेड एक एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक में आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन के, कि उससे जुड़े जो दोनों ही एस्पेक्ट हैं ट्रांजैक्शन के, वो दोनों अकाउंट हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस रहता है, बोथ एस्पेक्ट हम जो है वो रिकॉर्ड कर पाते हैं, और यहाँ हम कैश अकाउंट में सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर पाते हैं ट्रांजैक्शन का। ये बेसिकली डिफरेंस रहता है। तो अब ये कहते हैं कि भाई कैश बुक जो है, क्या वो जर्नल का पार्ट है? हमने तो जर्नल को सब डिवाइड करके कैश बुक मेंटेन की थी, या फिर वो एक लेजर का पार्ट है? तो ये कहते हैं कि ये दोनों का मिक्सचर है, तो इसीलिए कैश बुक को हम जर्नलाइज्ड लेजर कह देते हैं, यानी जर्नल भी है लेजर भी है, तो इसीलिए आप इसको जर्नलाइज्ड लेजर बोल देते हो। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसमें बेसिकली बस हल्का सा आपने थ्योरी को रीड आउट करना है। मेन चीज़ यहाँ पर हमारे पास होगी जब हम कैश बुक का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकली मेंटेन कैसे करनी है, वो मेन चीज़ रहेगी हमारे लिए। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।